नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं श्रुति झा। 12वीं के बाद करियर चुनना हर स्टूडेंट के लिए एक बड़ा फैसला होता है। आज भी ज्यादातर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने की ही सोचते हैं, लेकिन क्या ये तीन ही रास्ते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे करियर काउंसलर से, ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जो आपको बताएंगे कि पारंपरिक रास्तों से अलग, जैसे डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गेमिंग, कोडिंग और भी बहुत कुछ। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं करियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट और निशंस कलासेज कोटा के निर्देशक रुद्रेश तिवारी जी। जानेंगे इनसे कि आज के दौर में बच्चों के पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या नए ऑप्शन है और कैसे उन्हें सही करियर की दिशा दी जाए। रुद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। मैडम थैंक यू। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या करियर ऑप्शन है और बच्चों को किस प्रकार की दुविधाएं होती हैं 12th के बाद करियर ऑप्शन चूज करने में। मैडम जब भी पहले तो मैं आपके चैनल को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि बच्चों के बारे में आपने सोच के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि जिससे जो बच्चे आज डिमोरलाइज हो रहे हैं या थोड़ा सा अपने आप में होपलेस हो जाते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है प्रोग्राम के थ्रू, तो ये आपके पंजाब केसरी चैनल को हमारी तरफ से, कोटावासियों की तरफ से थैंक्स है कि ये स्टार्ट किया आपने। और 12th के बाद में बच्चों के बहुत सारे मतलब डिवीजन चालू हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के लिए माना जाता है कि वो साइंस फील्ड में जाके अपना नाम करना चाहते हैं तो उसमें मैथ्स और बायो के ऑप्शन है उनके पास में। इसमें आर्ट्स डिवीजन में अगर उनको लगता है कि हमें गवर्नमेंट डिवीजन में ही यूपीएससी या एसएससी वगैरह क्रैक करने हैं तो आर्ट्स के थ्रू भी वो अपना नाम कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो चल रहा है, एक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नया डिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक आते हैं और उन्हीं से बच्चा जुड़ के और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाते हैं या कई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑप्शन जो निकलते हैं उनके थ्रू ऐड हो सकते हैं। कॉमर्स डिवीजन में जिसमें सीए का ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए कि वो एक सीए बन सके या अकाउंटेंसी करके और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी रिसेंटली चल रहे हैं। और अब तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा एक्सपेंशन करा है कि बच्चा 12th में भी, जैसे हम बोलते हैं कि 12th के साथ अगर वो चाहता है आईटीआई करके और पॉलिटेक्निक करके भी एक अलग से सेपरेट डिवीजन होता है जिसमें जिनको ये पता है कि हमारे पास में अपने हैंडमेड हुनर है तो वो उस फील्ड में जाकर अपने आपको गवर्नमेंट जॉब से भी जोड़ सकते हैं। जी सर, तो सर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये था कि एक बहुत ही नैरो माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने कि अगर साइंस ली है तो बच्चा जेईई आईआईटी ही कर सकता है, नीट ही कर सकता है, अगर कॉमर्स ली है तो सीए ही कर सकता है, आर्ट्स ली है तो वो आईएएस ही बनेगा। तो ऐसे ब्रॉड माइंडसेट, मतलब ऐसे नैरो माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, कैसे समाज में एक ऐसा बदलाव लाया इसमें कि स्टूडेंट सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मैडम पेरेंट्स को निभानी होगी इसके लिए। बिल्कुल। रीजन क्या है कि पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन बच्चों पे थोपते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और उसको दिन में अगर 3 बार हम ये चीज बताते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है तो उसका क्या है, भले वो उसके क्रिएटिविटी फोटोग्राफी में है लेकिन वो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अपने को गो थ्रू नहीं कर पाता और उनके एक्सपेक्टेशन से चलता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चे का बिहेवियर चेक करना चाहिए कि वो बच्चा किस मूड में है। अगर वो मोबाइल भी काम में ले रहा है और उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको फोटोग्राफी फील्ड में आप नाम कमाने दो जी। पहली बात। सेकंड थिंग ये है कि हम ये सोच के चलते हैं कि क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने से सपने पूरे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें मानते हैं कि मैं निशान क्लासेस कोटा 20 सालों से कोटा में चला रहा हूं। हमने कई बच्चों को ये कहा है कि अगर डॉक्टर इंजीनियर न भी बने तो भी कई फील्ड ऐसे हैं, जैसे आप बीएड कर लीजिए, बीएड करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, टीचर्स की तैयारी करें। प्रोफेसर बनना है तो आप डॉक्टर, आप अपना पीएचडी करके भी डॉक्टरेट लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नीट आप थ्रू कर रहे हैं तभी जाके आप डॉक्टरेट करेंगे। कई ऐसे मेंबर मैंने देखे हैं जो केमिस्ट्री बायोलॉजी में पीएचडी करके, फिजिक्स में पीएचडी करके उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। तो ये बच्चों को बताने की अवेयरनेस की जरूरत है कि आप डॉक्टर का सपना पाल के बैठे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति उस सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रहा तो उसकी दूसरी सीढ़ियां भी तैयार है। जी, तो सर
अभी जो नए करियर ऑप्शंस डेवलप हुए हैं जैसे कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, डेटा साइंसेस, तो इनको किस तरीके से आप देखते हैं और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि रिसेंटली अभी जो बच्चों का मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कंप्यूटर, लैपटॉप और ये मोबाइल से के थ्रू आ रहा है। तो अभी जो रिसेंटली जो भी बच्चा कंप्यूटर से रिलेटेड अपने एजुकेशन या गेमिंग को या जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना नाम कर सकता है, अपना बिजनेस बना सकता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि जैसे बीसीए एमसीए करे बच्चा, डाटा एनालिसिस करे, और अभी रिसेंटली जो चल रहा है हमारा एआई का, कि रिसेंटली जो डाटा है वो सारा लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर और एआई सिस्टम पे आ गया, उनकी नॉलेज ले। और गवर्नमेंट में भी ऐसे कई पॉलिसीज हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हैकिंग रोकने के लिए अगर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, हैकिंग रोकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट आपको आगे बढ़ के बुलाएगी कि आप मोबाइल के थ्रू या अपने डाटा के थ्रू गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं और अपने मतलब अपने जो है करियर उसको भी बना सकते हैं। जी, तो सर जैसा अभी आपने कहा कि पेरेंट्स को अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, जब मैंने आपसे नैरो माइंडसेट की बात करी, तो अभी हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो 12वीं पास किए हुए बच्चों के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों को अभी करियर चूज करना है, तो उन तक क्या कुछ मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर सकते हैं कि वो एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकें? मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम, एक बार पार्डन कीजिए, दोबारा बोलिए क्वेश्चन, तो थोड़ा वॉल्यूम तेज रखे। सर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसा अभी आपने कहा कि नैरो माइंडसेट के पीछे कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का हाथ होता है, कि पेरेंट्स उनको किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं उनके करियर को लेकर। तो ऐसे में हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी ऐसे दर्शक होंगे जिनके बच्चों को अपना करियर चूज करना है, तो उन तक क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मतलब पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब उनको हम क्या मैसेज दें कि किस तरह से पेरेंट्स से मोटिवेट हो सके ये? हाँ जी, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को करियर की दिशा दिखा सकें, कैसे वो सही दिशा उनको समझा सकें? पेरेंट्स को भी सबसे पहले गवर्नमेंट को, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे स्किल डेवलपमेंट अभी चल रहा है, सबसे अच्छा है, मोदी जी की तरफ से जो चलाया गया, भारत सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को ही बुलाते हैं जी। तो बच्चा उस चीज को सीख के और अपने पेरेंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसा ही प्रोग्राम अगर पेरेंट्स के पहले कन्विंसिंग मतलब काउंसलिंग की जाए कि ये पाथ उसके पास है, बच्चे के पास 3 पाथ है, वो आईआईटी नीट कर सकता है, वो यूपीएससी एसएससी कर सकता है, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं होता तो तीसरा सेगमेंट है कि वो गवर्नमेंट जॉब में मतलब गो थ्रू कर सकता है अपने बीएड के और इसके थ्रू। तो पेरेंट्स को हम पहले पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे तब उनकी एक्सपेक्टेशन उस फील्ड में आएगी। पेरेंट्स को किसी ने बता दिया कि आपको डॉक्टर बनना है तो पेरेंट्स उसी बात, पेरेंट्स को अपने आप को पहले अवेयर करना, तब हम उनको पेरेंट्स भी जो अपने सही तरीके से बता पाए, क्योंकि रीजन पेरेंट्स ने कह दिया कि ये करना है और उनको वो रास्ता है पूरा का पूरा, उसके जो टारगेट है या उसका मंजिल का जो लास्ट एंड कहाँ है वो पेरेंट्स को भी पता हो, तब जाके हम बच्चों से कह पाएंगे कि बेटा आपको इस रास्ते पे जाना है या आपको इस रास्ते पे इंक्रीज होना है जी। तो काउंसलिंग जो है वो बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स की भी अगर होती है तो जो दोनों अवेयर होंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट, तब जाके एक सही पाथ वो गेन कर पाएंगे और वो बच्चे को अननेसेसरी वो उनको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे। जी, तो सर मेरा अगला सवाल मैं आपकी बात बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ कि बच्चों को पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के करियर में, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहले एक जमाना था जब करियर ऑप्शन समझने के लिए बच्चों के पास कोई लोग नहीं थे, और आज सोशल मीडिया के दौर में इतने ऑप्शन समझा दिए जाते हैं कि वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें। तो ऐसे में काउंसलिंग क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है? कंफ्यूज होने का एक सिस्टम है कि जो बच्चा अपने से बड़े, आप जैसे सोशल मीडिया से कंफ्यूज अगर कोई बच्चा हो रहा है तो फिर उनके फैमिली में जो एजुकेटेड फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अंकल गवर्नमेंट जॉब में है, आईएएस हैं, आरएस हैं, तो बच्चे को सोशल मीडिया से नॉलेज लेनी चाहिए पर सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जी। डिपेंडेंसी एक अलग चीज हो गई कि आपने पढ़ा और हम उस रास्ते पे चल पड़े। अगर आपने को कंफ्यूजन दूर करना है तो बच्चों को अपने से परिवार में जो रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब में है, आईएएस है, आरएस है या जो मैक्सिमम हाई रेंज पे बैठे हुए हैं तो उनकी हेल्प ले। पहला
उनके बड़े ब्रदर्स और बड़े सिस्टर्स जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पहले तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में तो एक साथ आपको 6 पार्ट में भरा दिया उन्होंने कि ये एनिमेटेड भी कर दिया कि आपको यहाँ जाना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर आपको अगर रियल लाइफ में चलना है और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस कवर करने हैं, तो जो पहले इस पाथ पे चल चुका है या जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, उनसे भी सजेशन अगर बच्चा लेता है तो वो इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। जी सर, तो कुछ आप इस क्षेत्र में इतने समय से काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जिससे वो सीख सकें, स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें कि ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स बताना चाहें जिन्होंने पारंपरिक करियर ऑप्शन को छोड़कर कुछ अलग चूज किया हो और अच्छा बिल्डअप किया हो, कोई ऐसे अब जैसे मैं अगर आप बताना चाहें। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैडम कि मेरे पास पे एक स्टूडेंट आए थे दिवाकर जी। उनके फादर मतलब जो जिसे बोलते हैं ना कि किसी के यहाँ पे काम करना, और ये वर्क था उनका। जी जी। हमारे पास आने के बाद में एक टीचर का और एक जो मेंटर है उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको सही गाइडेंस दें। तो वो एक दिवाकर नाम के बच्चे को हमने गाइडेंस दिया कि वो पहले नीट के बारे में या जेई के बारे में जानते ही नहीं थे कोटा आए तक। हाँ जी। तो उनका पारंपरिक जो वर्क था वो अलग था। उस बच्चे को हमारा गाइडेंस या मेंटरशिप जो मिली उसके अकॉर्डिंग उसने तय किया, और 12th के साथ ही बच्चा वो जो जेई मेंस का एग्जाम होता है उसको फाइट करके निकला। और ऐसे ही एक पेरेंट्स हमारे पास थे कि जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उनके बच्चे को इंजीनियरिंग करना था। इंजीनियरिंग करने के बाद में उनका एक सेकेंडरी ऑप्शन था कि वो आउट ऑफ इंडिया जाके वर्क करे जी। अब मोटिवेशन की फॉर्म में एक इंजीनियरिंग फील्ड अलग है, और जब उस बच्चे ने देखा कि मैं अपने फादर के बिजनेस को ही जो वो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसी को उसने हाईटेक किया, और हाईटेक करके अपनी नॉलेज जो बाहर किसी संस्था को वो देते वही इंजीनियरिंग की नॉलेज उन्होंने की, और वो जो उनका बिजनेस था, अब इंजीनियरिंग का फील्ड अलग है, बिजनेस अलग था, लेकिन उसी बिजनेस को सपोर्ट करते हुए उन्होंने वो जो था उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके पेरेंट्स को दिया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि पेरेंटल जो चल रहा है उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं जी। और ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर कोई किराने की दुकान लगा के बैठे हैं फादर तो शर्म वाली बात है, आप उससे भी बढ़िया उसको मार्ट में चेंज करके भी अपने उस पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो सर इसके अलावा और कौन कौन सी क्रिएटिव फील्ड हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं? अभी रिसेंटली जो आपने बताया था कि अभी मैक्सिमम बच्चों का जो है इन्फ्लुएंस वो हो रहा है मीडिया की तरफ। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहला तो आपका जो वर्क है, मीडिया रिपोर्टर्स जो बन रहे हैं वो जो देश की सेवा भी कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम है, पहला तो आपका ही एंकरिंग का, रिपोर्टिंग का पहला कर सकते हैं। दूसरा फोटोग्राफी फील्ड से जुड़ के एनिमेशन जो वर्क चल रहे हैं या जिस सिटी में वो रह रहे हैं वहां भी एनिमेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है उसी में डेवलपमेंट करें, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने प्रोजेक्ट को भेजें कि ये मैंने फोटोग्राफी करी है, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरी है, हम इसके यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी है अपने डायनेमिक मेथड के थ्रू, तो एक तो आपका ये हो गया कि आप इस सोशल मीडिया वर्क से जुड़े रहें। क्रिएटिविटी सेकंड थिंग है कि मैं तो बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी होता है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल ऐसा है जिससे आप उसको, जैसे अभी आप एमबीए चाय वाला ले रहे हैं आप एग्जांपल जी, एक छोटा सा वर्क है, लेकिन एमबीए चाय वाले का अब फ्रेंचाइजीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और बल्कि वो एक बहुत सक्सेस बिजनेसमैन बने हैं जी। तो क्रिएटिविटी तो आप कहीं भी कर सकते हैं। एक आप दिया भी जो बना रहे हैं, अगर उसकी ब्रांडिंग आपने ढंग से की तो उसको भी आप वर्ल्ड वाइड आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये फील्ड आप अपने आप सेलेक्ट करें कि किस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है। बस आज रिसेंटली जो आज मार्केटिंग है वो गो थ्रू हो गया है सारा सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको कैसे एडवांटेज की फॉर्म में बच्चे को लेना है कि गवर्नमेंट जॉब लगती है वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो भी उसके आसपास जो हुनर चल रहा है या जो भी क्रिएटिविटी चल रही है उसी को आप अपना बिजनेस बना लो, आप सक्सेस जरूर होंगे। जी। तो सर 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं परसों,
तो इसके बाद बहुत बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स भी आए होंगे, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बन गया होगा कि अरे हम तो फेलियर हैं। और ऐसा नीट जैसे एग्जाम्स में बच्चे बहुत लैग बिहाइंड करते हैं क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं, 26 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 1 लाख 1.5 लाख सीट होती है कॉलेजेस में। तो ऐसे में जो बच्चे स्वाभाविक है कि 25 लाख बच्चे तो रह ही गए ना, रहेंगे। तो उन बच्चों में जो मतलब फेलियर की भावना डेवलप हो रही है उसको कैसे डिक्रीज किया जा सकता है? एज अ काउंसलर आप क्या करते हैं? मैडम इसके लिए क्या है कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के सामने प्लान ए और प्लान बी रखना चाहिए जी। प्लान जो बना के रखे हैं अपन कि प्लान ए और प्लान बी रहे उनके साथ में। प्लान ए का मतलब है कि जिस पाथ में बच्चा चल रहा है, जैसे हमारे कोटा में मैक्सिमम बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो हम टीचर होके भी हम उनको कहते हैं कि प्लान बी भी तैयार रखो। बिल्कुल। प्लान ए आपका जेई और नीट का टारगेट है, अगर वो पाथ में कहीं बैरियर आ जाता है, कहीं आपको रुकावट आ जाती है, तो पेरेंट्स बच्चे के साथ में मोरली ये सपोर्ट देके खड़े रहें, बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बन पाया तो प्लान बी जो है मैंने तेरे लिए बना रखा है जी। कहीं कोई बिजनेस होगा या कहीं कहीं ऊपर वाले ने कोई बहुत अच्छा सोच रखा होगा कि हमारा नहीं हुआ, तो अगर बच्चे को हम इस तरह से प्लान बी तैयार करके रखेंगे तो बच्चे के कभी डिमोरलाइज, क्योंकि उसको ये बताओ कि 2 सीढ़ियां हैं, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2। अगर स्टेप 2 में से तो ऊपर से फिसलता भी है, तो स्टेप 1 में तेरे फादर तेरे पीछे खड़े हुए हैं, इसमें तेरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट में कर दूंगा, या कोई ऐसा रास्ता है जो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड हमें दिया है, हम उस रास्ते पे चलेंगे जरूर। तो प्लान बी बना के पेरेंट्स हमेशा रखेंगे। तो बच्चे को स्टार्टिंग से आप बताएं, 10th करने के बाद ही उसे कहें कि साइंस ले लिया आपने, लेकिन साइंस में अगर नहीं होता है तो प्लान बी हमारे पास ये है, हम इसके गो थ्रू करेंगे और इससे सक्सेस मिलेगी। तो पेरेंट्स का और बड़े ब्रदर बड़े सिस्टर्स का हमेशा 2 रास्ते तैयार रखिए किसी भी बच्चे के लिए। एक रास्ता अगर, क्योंकि फ्लाईओवर गवर्नमेंट क्यों बनाती है, हम बच्चों को पढ़ाते समय बोलते हैं फ्लाईओवर क्यों बनाया, अगर नीचे के रास्ते पे अगर ट्रैफिक जैम भी हो गया तो भी आप उस फ्लाईओवर के थ्रू जा सकते हैं, कभी भी आपका पहला रास्ता रुकेगा नहीं। तो फ्लाईओवर के एग्जाम्पल से अगर बच्चे को हम लेके चलेंगे तो बच्चा कभी नहीं घबराएगा, क्योंकि रास्ता नीचे का जाम हुआ है, ऊपर का तो खुला हुआ है। तो गॉड ने भी हमारे लिए प्लान बी तैयार करके रखा है। तो बच्चों को मोटिवेशन दीजिए, कहीं सक्सेस पहली अनसक्सेस में बदलिए तो वो अनसक्सेस का UN हमें हटा देना है, तो सक्सेस में चेंज हो जाएगा। बच्चों को ये समझाते चले जी। तो सर, आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आखिरी राय लेना चाहूंगी आज के लिए, कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के सेशन को एंड करने से पहले? मैडम, मैं मेरे 20 साल के अनुभव के आधार पर पेरेंट्स को सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ पूरे कोटा सिटी की तरफ से जी, और निशान क्लासेस कोटा के माध्यम से मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और अपील कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के जो भी बच्चे और पेरेंट्स आपके इस चैनल को देखें जी, कि बच्चों के सिर पे अपनी एक्सपेक्टेशन का पुलंदा रखिए आप, लेकिन उस पुलंदे के नीचे उसको उसका इतना वेट मत रखिए कि वो बच्चा प्रेशर कुकर बन के फट जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए, देखते रहिए पंजाब केसरी।